समुद्र के तट पर एक गांव था जिसका नाम था वास्कल। और उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम था बिंदुग और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। शास्त्रकारों ने एक बात कहा कि संसार के लोग जिसको तिरस्कृत करते हैं भगवान उसको पुरस्कृत करते हैं। जितने महान लोगों को देखे होंगे वो संसार से कट जाते हैं और वास्तव में संसार हर समय सफलता के साथ चलता है। जब आप कभी बड़ी सफलता पा जाओ तो लोग कहते हैं अरे भाई ये तो पहले से बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, बड़े ऊर्जावान थे, और काम फेल हो जाए लोग कहेंगे अरे वो तो उसका प्रारब्ध था, भाग्य के बल पे चल रहा था, हम तो पहले में ही जानते थे फेल होने वाला है। आदमी स्टेटमेंट भी तुरंत ही देता है। भगवान हम राजी हैं उसे में जिसमें तेरी रजा है, और कहीं आह है तो कहीं वाह वाह है। एक संत हुए जो अपने भक्ति का उन्होंने प्रतिपादन किया, नाम था श्री नामदेव जी महाराज। यहां के लोग परिचित होंगे महाराष्ट्र के। नामदेव जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए। एक बार नामदेव जी घास फूस का उनका अपना घर था, पहले तो ऐसे ही था। घास फूस के घर में आग लग गई। जब आग कमरे में लगी, पहले वो मिट्टी के खपड़े से मकान बनाए जाते थे, अभी भी यहां देखने को कहीं कहीं मिलता है, हिमाचल में ज्यादा है। तो जब आग लग गई तो नामदेव जी ने कहा कि जो ठाकुर की मर्जी है, जब वो आग लगाए तो आग जब लपट बढ़ने लगी तो अपने घर का दूसरा भी दरवाजा खोलने लगे और कहे नारायण इसमें भी पधारो। आग उसमें जाने लगी। 4 कमरा था, चारों जल गया। गांव वाले कहे बहुत बड़ा पागल आदमी है। एक बिछाने की चद्दर, एक ओढ़ने वाला चद्दर, 2 चद्दर लोग किसी तरह से खींचे, बाहर निकाले। नामदेव को कहे अरे हटो, उधर आग लगी थी, खोल के इसमें भी लगा लिया। बोले मैं आग में नारायण को देख रहा हूं। वही शंख चक्र गदा लेके आए, तो जहां अगर जा रहे मेरे घर आए सब जगह आऊं। जब लोगों ने 2 चीज उठाया, कहा अरे कम से कम इसको बचाओ, ये कपड़ा है। हाथ में नामदेव जी ने ले लिया और ला करके जो लपट जल रही थी उसे में कहा लो प्रभु ये अभी समर्पित। जब डाल दिया तो गांव वाले कहे कि नामदेव बहुत बड़ा पागल है। और गांव का जो मुखिया था उसने कहा सुनो, सब तो जली गया, इसको पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए हम लोगों ने बिछाने के लिए बचाया था, महापागल है। जब डाल दिया, अब प्रचंड ठंडी पड़ने वाली है, इसको कुछ ओढ़ने के लिए देना मत, देखो कैसे रहता है। नामदेव जी गए, दूब घास थी उसी पर लेट गए। सब गांव वाले कहे चलो ठंडक ज्यादा है, घर सोया जाए, सुबह मर जाएगा, और देना मत किसी को। नामदेव जी जब सोए तो भगवान को लगा कि नामदेव हमको आग में देख रहा था, मेरा भक्त है, और ये ठंड ज्यादा है तो अहित हो जाएगा। और भगवान आए, नामदेव के लिए सुंदर घास फूस का झोपड़ा रात में बना दिए और मखमल का गद्दा लगा के और उनको एकदम मखमल की रजाई में सुला के चले गए। जब सुबह गांव वाले आए तो देखे घर जला है और उससे सुंदर झोपड़ा, उससे बढ़िया और बढ़िया वस्त्र पर नामदेव सो रहे हैं। सब आए, कहे नामदेव भैया प्रणाम, एक बात बताओ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? नामदेव जी बोले हमारा तो एक ही रिश्तेदार है, यही सामने है। बोले एक काम करो भैया, तुम्हारा रिश्तेदार झोपड़ी बहुत बढ़िया बनाता है, एक आध हम गांव वालों की भी बनवा दो। नामदेव जी ने कहा अपने घर में लगाओ आग। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुआठा हाथ, जो जो फूके घर आपनो, चले हमारे साथ। चलो, बोले एक काम करो अपने अपने घर में आग लगाओ, फिर झोपड़ा बनाने वाला आएगा। बोले भैया न हमको घर जलाना है न झोपड़ा बनवाना है।
आज हर आदमी चाहता है कि भगवान की कृपा हो जाए, लेकिन क्या वो प्रहलाद है? क्या वो विदुर है? सामान्य अगर एक कप दूध भी लेने जाते हो तो बर्तन को बार बार देखते हो। अगर बर्तन में तुम्हारे मिट्टी डाल दी जाए तो तुम उसमें चाय लेना पसंद नहीं करोगे। तो जिस प्रभु की कृपा चाहते हो कि तुमको मिल जाए, उसके लिए पात्रता लाओ। यदि तुम पात्र बनोगे तो प्रभु की कृपा रूपी प्रसाद तेरे जीवन में आएगा, तेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। कथा कहती है, बिंदुक जो ब्राह्मण था वो नाम से ब्राह्मण होकर कभी संध्या नहीं करता था। और एक बात नोट करना, कभी भी जिसको जो दायित्व दिया गया है अगर उसका वो पालन नहीं करता तो शास्त्र ने उसकी निंदा किया है। नियम है, एक वक्ता का जो नियम है वो अपने नियम का पालन करे, उसको करना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म है कि समाज को शिक्षा दे और अपने भी ऐसे आचरण में रहे जिसका लोग अनुसरण कर सकें। देखो, आज बेस वाले बहुत मिलेंगे पर परिवेश वाले कम मिलेंगे। बिंदुक काम बाण से पीड़ित होकर गणिकाओं से संसर्ग करने लगा। संसर्ग करने करनी कि पाप ने करना अपने जीवन कर महाराज के हाथ ले जा। कोयले के अंगीठी पे फफकता होता है, उसमें से बुल्ले निकलते होते हैं, तेल जलता रहता है, उसी में जमराज के दूत जैसे आप चमटे से पूरी निकालते हैं वैसे जीव को ले जाके उसी 1000 मन तेल में डाल दिया जाता है। 80 लाख योनियों में आ गया। ये जो हमको शरीर मिली है ना, हम चौराहे पे हैं और इसके बाद यदि प्रमोशन होगा तो हम देवता बनेंगे, और अगर डिमोशन हुआ तो मच्छर बनेंगे, मक्खी बनेंगे, कीड़ा बनेंगे, पेड़ बनेंगे। और 84 लाख योनियों में मैंने बताया वृक्ष बनोगे, पतंगे बनोगे। बिंद क्षेत्र में भयंकर प्रेत बन गया। देखो, जब आदमी गलत आचरण करता है तो उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। अब मैं बताऊं, भागवत कथा से पितृ तरते हैं, लेकिन शिव महापुराण कथा से प्रेत भी तर जाते हैं। प्रेतों को भी तारने का बल है। अच्छा ये बताओ, कृष्ण कथा में भूतनाथ नहीं कहा जाता, भूतों का नाथ कौन है? बाबा। जो भूतनाथ होगा वही भूतों को तार सकता है। कभी भी कोई काम हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा होगा, अगर पुलिस का कोई मामला होगा तो डीजीपी के द्वारा संचालित होगा। चंचुला जैसे दुष्टा को भी शिव कथा पवित्र कर दी और उसको पार्वती जी ने अपना सखी बना लिया। बोलो पार्वती मैया की जय। पार्वती जी ने सखी बना लिया। लेकिन चंचुला कथा सुन के तृप्त तो हो गई, लेकिन चंचुला को लगा कि मैं तो मुक्त हो गई, लेकिन हमारे पति बिंदुक की क्या हाल है। तो एक दिन उदास बैठी थी। माता पार्वती जी ने पूछा, चंचुले तुम उदास क्यों हो? बोली
माता जी, आपसे मैं कुछ आज पूछना चाहती हूँ। बोलो। बोले, मेरे को गत जन्म की याद आ रही है। मेरे एक पति थे जिनका नाम था बिंदुक। जैसे मैं असद आचरण में थी वैसे वो भी असद आचरण में थे, उनका क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा, ये पूरा डिटेल तो भोलेनाथ के पास होगा, पूरा रजिस्टर तो बाबा ही रखते हैं, बाबा से पूछते हैं। बाबा ने जब आंख बंद करके देखा तो पता लगा ये तो बिंद क्षेत्र में प्रेत बना हुआ पड़ा है। अब प्रेतों की जो आयु होती है वो 1000 वर्ष होती है। ये सुनो, इसीलिए कर्म को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। हर समय प्रयास करना चाहिए कि कर्म अच्छा हो। क्या हुआ? जब व्यक्ति असद आचरण करके पाप प्रवृत्त हो जाता है तो प्रेतों को जल पीने को नहीं मिलता। प्यास लगती है लेकिन बिस्लेरी वाला पानी प्रेत नहीं पी सकता। वो क्या पिएगा? गंदा जल। और जाके नहीं पी सकता। वहां कोई गंदा जल गिरा देगा अगर पेड़ के पास तो पिएगा। वो जाके नहीं पी सकता, तड़पता रहता है। हमको आपको एक दिन अगर जल न मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। भीमसेनी एकादशी में जय जय हो जाती है 24 घंटे में, लेकिन प्रेत हजारों वर्ष भूख प्यास से तड़पता है।